साहब खुला नहीं है क्या? अरे मियाँ, एटीएम में से 500 के नोट निकल रहे हैं। अरे क्या देख रहे हो यार, जाली नोट नहीं है, वैसे भी हम पुलिस वाले हैं। माफ करना साहब, आजकल तो क्या है कि लोग जाली नोट चलाने के लिए नकली पुलिस वाला बन के घूमते हैं, लेकिन साहब आप नहीं है, ऐसा लोग हैं। ये देखिए साहब। थैंक यू। जैन सर, कैसा फेक करेंसी का? क्या माँ, इतने सारे लड़कों की फोटो भेजी है आपने? हाँ, इसका मतलब है तूने देखे ही नहीं। अरे बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे दोनों लड़के। ये सारे फोटो ना दोनों लड़कों के ही हैं। वैसे ही लड़के वाले भाग जाते हैं ये सुनकर कि लड़की पुलिस में है। जो गलत होते हैं ना माँ, वही भागते हैं। और ऐसे लड़कों से शादी करने का कोई मतलब नहीं। अब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती ना। बाद में बात करती हूँ। सर अगर ऐसा है तो इस रैकेट को जल्द से जल्द हम लोग सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। जैन सर। क्या? जैन सर। जैन सर, दिल्ली से फोन आया था। मुंबई के एक पर्टिकुलर एरिया में मॉल की कुछ शॉप्स में और उस एरिया के आसपास की दुकानों से फेक करेंसी का मामला सामने आया है। हमें वहां की फुटेज भेजी जा रही है। तुम लोग जैक के साथ मिलकर उस दुकानों की फुटेज चेक करो। जो लोग भी कैश से सामान खरीद रहे हैं ना, उनकी लिस्ट बनाओ। कोई सस्पेक्ट मिले तो उसका डिटेल्स निकालो, ठीक है? सर। अनुमान है? नहीं सर। ठीक है, मैं बात करता हूँ। शायद मुंबई निकलना पड़ेगा। सर। सर, हमने मुंबई से आई सारी फुटेज को बारीकी से देखा और उन सारे लोगों की लिस्ट बनाई जिन्होंने मुंबई अंधेरी लोखंडवाला मॉल के साथ साथ आसपास में कैश में शॉपिंग की है। ये देखिए सर, हमें ऐसे 102 कस्टमर्स मिले हैं जिन्होंने 4 शॉप से कैश में परचेसिंग की है। जहां जहां ये फेक करेंसी मिली है वहां पे 2 कॉमन लोग मिले हैं। जैक, थोड़ी दिखाओ। एंड सर, ये दोनों उस सलून पर भी गए हैं जहां से सेम सीरीज के फेक नोट पकड़े गए हैं। गुड जॉब टीम। मीनाक्षी, मुंबई पुलिस को बोलो कि सारे लोकल पुलिस स्टेशन में इन दोनों की फोटोग्राफ भेजें और पता करें इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। सर, हम एक बात से थोड़ा हैरान हैं। मान लें कि अगर हम ये नकली नोटों का धंधा करते हैं तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि एक ही जगह पे इतने सारे अलग अलग दुकानों में जाकर ये नकली नोट का इस्तेमाल करेंगे? पॉइंट तो है मियां। एक पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को ये रुपए किसी और ने दिए हों और इस फेक करेंसी के बारे में दोनों अनजान हैं। हमें तो लगता है ये दोनों एजेंट है और रैकेट चला रहे हैं। अरे यार, अब इन सारे सवालों का जवाब तो यही दोनों देंगे। कल सुबह की फ्लाइट से हम लोग मुंबई जा रहे हैं। हमारा पहला टारगेट होगा इन दोनों तक पहुंचना। पुलिस सर, बंबई का वड़ा पाव बड़ा मशहूर है, खा लेते एक एक, बड़ी भूख लगी है। शंभू जी, एक काम करिए, आप उतर के नाश्ता वाश्ता करिए, तब तक हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं।
सर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सर, वो जो 2 सस्पेक्ट्स थे उनकी लाश मिली है। लोकल पुलिस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है। अच्छा, जी पाटिल जी बोलिए। हमने एक ज्वेलर को अरेस्ट किया है जो बैंक में फेक नोट जमा कर रहा था। हमने उसे पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा है। ठीक है, आप एड्रेस SMS कर दीजिए, हम लोग वहाँ पे तुरंत पहुँचते हैं। ओके सर, पाटिल का फोन था। एक ज्वेलर बैंक में नकली नोट डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहा था, पकड़ा गया। उसे पुलिस स्टेशन ले गया। सर, हमें 2 गुटों में बंटना चाहिए। 2 टीम बन के चलते हैं। मैं, मीनाक्षी और अजय एक टीम में जाते हैं। ठीक है। रुको रुको, मुंबई पुलिस इंस्पेक्टर वैभव सावंत। अली। अली सर, ये रोहित और विकास है। इनके पास कॉलेज का ID मिला है और इनके कॉलेज से हमें इनका एड्रेस भी मालूम होगा। वैसे एक और बात पता चली है, ये लोग सही ट्रैक पर नहीं थे। इन दोनों की छोटी मोटी चोरियों की शिकायतें सामने आई हैं। जिस तरीके से हाथ पैर बांध के इनको समंदर में फेंका गया है, इससे तो लगता है किसी एक आदमी का काम नहीं है ये। जरूर वो लोग इन्हीं के गैंग मेंबर वाले होंगे, फेक करेंसी वाले। कुछ लफड़ा हुआ होगा तो मार दिया। क्या इनके पास से कुछ मोबाइल वगैरह मिला क्या? नहीं सर, ओनली आई कार्ड था। इनके घर चल के देखते हैं सर, शायद कुछ मिल जाए। मैं आपको इनका एड्रेस मैसेज करता हूँ। हाँ, एड्रेस दे दीजिए आप। साहब, ये सब तो ओरिजिनल लग रहे हैं और आप कह रहे कि ये सब जाली नोट है। और अगर ये सच है तो मैं तो मर जाऊंगा सर। ये फोटो देखो, क्या इन दोनों में से कोई है जिनसे फेक करेंसी तुमने ली थी? जी नहीं। तो फिर किसने दिया था आपको ये नकद पैसे? वो हमारे कॉलोनी में रहता है, सैम गोंसाल्विस। वही मुझसे 5 लाख के गहने लेकर गया था। देखिए ना सर, ये देखिए, मैंने इस पैकेट पर पेन से उसका नाम भी लिखा है। आपको पता है ना, हमारे देश की करेंसी के ऊपर ऐसे लिखना, उसे जलाना या फाड़ना कानूनन जुर्म है। चलो, ले चलो इन्हें सैम गोंसाल्विस के घर। चलो। मिस्टर दीपक। जी सर। CIA। आइए। अच्छा खासा हंगामा हुआ है यहाँ पे तो। हाथापाई के भी निशान है। जब ये सब हो रहा था तो आप लोगों को पता नहीं चला? सर, हम लोग यहाँ पर नहीं थे, 2 दिन से बाहर गए हुए थे। बस कल रात को ही वापस आए हैं। तो ये की साइज के ये 10 रेफर्स मिले और सब पे ये स्पेसिफिक फिश के निशान थे। रख लो, देखो और क्या मिलता है। ये इन लोगों का बिहेवियर कैसा था? कोई
और भी मिलने आता था क्या इनसे? सर हमारे साथ तो बहुत अच्छा था, बस कभी कभी पार्टी वगैरह कर लिया करते थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं था। सर ये तीनों अकेले रहते थे। इन दोनों के अलावा यहाँ कोई तीसरा भी रहता था क्या? जी सर, वो दिनेश जोशी नाम है उनका। सर आज तो उन्हें यहाँ पर आ जाना चाहिए था, मेरी उनसे फ़ोन पर बात भी हुई थी। वो इस फ्लैट का 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हुआ ना, तो अभी नया एग्रीमेंट बनाना था। सर मैं कई बार फ़ोन भी ट्राई किया मगर फ़ोन ही नहीं उठा। क्या उसका पता CIF लगा लेगी। जब तक केस सॉल्व नहीं होता इस कमरे में कोई नहीं आएगा। सुशांत सो इनसे उन तीनों लोगों का नंबर लो और जैक को बोलो कि सर्वेलेंस में डालें। तो ये तीसरा लड़का है ना दिनेश जोशी, इसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाओ, पता तो चले कहाँ पे इस वक्त हुआ। सर ऊपर तो कुछ नहीं मिला। इन दोनों को मारने के साथ साथ पूरे घर को उथल पुथल कर दिया है। ऐसा लग रहा है किसी चीज की छानबीन कर रहे थे। क्या हो सकता है, लूट के इरादे से? ये भी हो सकता है। जिस तरह से मारा गया इन दोनों को, लगता है कोई बहुत बड़ा कनेक्शन था। इनके घर की हालत देखकर लगता तो नहीं है कि इनके पास बहुत पैसा था। इनके बॉडी पे जो ये इंजरीज हैं, जैसे ये गर्दन पे ये निशान दोनों के, इनके हाथ पे जो उंगली पे जो निशान है, ऐसा लगता है कि इनके बॉडी पे बहुत सारी ज्वेलरी थी और मरने से पहले उसे जबरदस्ती उतारा गया है। हाँ साहब, गोंसावलिस की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अभी 2 दिन पहले वो मेरे पास 2000 के नोट का एक पैकेट लेकर आया था। पूरे 2 लाख रुपए थे उसमें साहब। ये जो मैडम के हाथ में एक रैपर है ना, पैसे रैपर में थे वो सब पैसे। मैंने उससे पूछा भी था, लेकिन वो कहने लगा तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? सर 9 रैपर्स हैं। सर ये 9 रैपर और एक रैपर हमें इन्होंने अपने ज्वेलरी शॉप में दिया था, मतलब कुल मिलाकर 10 रैपर। मतलब अगर एक रैपर में 2 लाख रुपए थे तो टोटल मिलाकर 20 लाख रुपए हुए सर। वैसे ये गोंजाल्विस करता क्या था? यही फिश मार्केट में मच्छी बेचता है साहब वो। मच्छी? अजय सर, इन दोनों की लाश को फॉरेंसिक भेजने का इंतजाम करो। सर हाँ चेक लोकेशन मिली। तुमने जो 3 नंबर दिए थे उनमें से दिनेश जोशी का कांटेक्ट एक्टिव हुआ है। कहाँ है लोकेशन? 1 मिनट, मैं लिंक सेंड करता हूँ। मलाड में एक रेस्टोरेंट है। मलाड लेना जल्दी।